एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, कल हो ना हो, कल हम हो ना हो, ऐसा कुछ फिल्म थी, शाहरुख खान की फिल्म थी। मैं आज कहूँगा ट्रम्प हो ना हो। क्या लगता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 3 अप्रैल 2025 के लिए, क्योंकि आज है बहुत बड़ा इवेंट, ट्रम्प इवेंट, ट्रम्प इवेंट, ट्रम्प टेरिफ टेंट्रम, चाहे जो भी लो, टीटी बोलो, ट्रम्प बोलो, 3 ट्री बोलो, वो तो है टेंट्रम। अब क्या हो गया, ये जो सामने नज़र आता है ना हमारे, ये है सेंसेक्स का चार्ट, ये मंथली चार्ट। अब 2 ही दिन हुए हैं और 2 दिन में जो बार बना हुआ है, एक छोटा बार बनाता है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प की तरह कुछ भी कर सकता है वैसे। लेकिन ये पूरा बाउंड जो रुका हुआ है, इसको इस बार ने रोका, इस बार ने रोका। अगर हम ये ग्रीन बार को हम रिस्पेक्ट करते हैं, इस बार को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर रिस्पेक्ट करते हैं, अगर इसको रेड बार्स को 4-5 रेड बार्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो वापस नीचे आना चाहिए। लेकिन ये जो बार बना हुआ है, ये है इनडिसिशन, मुझे मालूम नहीं। तो इसका मतलब ऐसा है, अब इसको हम न्यूट्रल बार रखेंगे और देखते हैं वीकली बार क्या लगता है। वीकली बार जो ये बार बना हुआ है, कहाँ गया, यस, ये बार बना हुआ है, इनडिसिशन बार है। मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी आ सकता हूँ। लेकिन ये जो डबल टॉप बना था, वो संकेत दे रहा था कि नीचे आएगा, और नीचे आ भी गया। लेकिन 2 दिन में क्या होगा, 2 दिन में इनडिसिशन है, कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, ये जोन है आने का, 75,000 नीचे आएगा तो 75,000 में एक सपोर्ट है। यहाँ पर संभल सकता है ट्रम्प के लिए, फिर एक अप मूव मिल सकता है, फिर यहाँ पर जाके अटक सकता है, कितना, 79,000। तो हमको अभी 2 लेवल मिल गए, एक तो मिलेगा 79,000 ऊपर और नीचे मिल गया 75,000। अब देखते हैं और कोई लेवल्स मिलते हैं क्या। अब देखना पड़ेगा इसके लिए हमको डेली बार। ये रहा डेली बार। डेली बार में क्या नज़र आता है, डेली बार में जो नज़र आता है मैं वो आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये इस डाउन मूव को इस बार ने अरेस्ट कर दिया, क्योंकि ये इनसाइड डे है। इनसाइड डे किसको बोलते हैं, इनसाइड डे बोलते हैं जो बार इनसाइड है, ये बड़े बार के अंदर छोटा बार है, उसको कहते हैं इनसाइड डे। ये सीखने को मिल गया आपको। इसका मतलब क्या निकाले, इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसा भी बन सकता है, लाल वाला बन सकता है। अगर ये लाल वाला बनता है तो जितना ये नीचे आया उतना नीचे आ सकता है, 74,000। पहले 75 था, अब 74,000 बन गया, आ सकता है नीचे अगर बनता है तो। अगर नहीं बनता है तो क्या होगा, क्योंकि इस बार ये डाउन मूव को इस बार ने अरेस्ट कर दिया, रोक दिया। इसका मतलब अप जा सकता है। अप जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, 78,000। पहले था 79,000, अब हो गया 78,000। सिंपल, और क्या। अब देखते हैं अपने को इंट्राडे में कुछ मिलता है क्या, शायद इंट्राडे में कुछ संकेत मिल जाए। हाँ, इंट्राडे में तो संकेत मिलता है। क्या लगता है, ये अच्छी रिकवरी आई ऊपर, फिर साइडवेज मिला 4, फिर एक अच्छी रिकवरी आई। ये तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 76,400। जब तक हम इसके ऊपर हैं हमको अप मूव मिलना चाहिए। अप मूव मिलता है तो कहाँ तक जा सकता है, 77,500। अब मिल गया ना हमको 2 लेवल अच्छे हुए। एक तो मिल गया 77,500 ऊपर और नीचे मिल गया 76,400। अब कहाँ आसपास खुलता है, ट्रम्प के ऊपर है। अगर पॉजिटिव होगा तो मार्केट अप मूव मिलेगा, अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट डाउन मूव मिलेगा। अगर डाउन मूव मिला और 76,400 तोड़ दिया तो गिरावट आ सकती है। अगर पॉजिटिव हो गया, इसके आसपास खुलता है, यहाँ पर जो मैंने मार्क किया, इस जोन के आसपास खुलता है, तो 77,500 तक एक अप मूव मिल सकता है। अगर बहुत ही गैप खुल गया 77,500 के आसपास, फिर तो कुछ नहीं करना, चुप करके बैठना, ट्रेडिंग नहीं करना। देखिए क्या होता है, सेटल होने दो, हम एक दिन और ट्रेड नहीं करेंगे, पॉइंट्स अच्छे निकालेंगे, फिर वो ट्रेड करेंगे, क्या बात है, ठीक है ना। अब वो तो क्या सेंसेक्स का। अब रहा बैंक, ये निफ्टी का चार्ट क्या लगता है, इनडिसिशन। यहाँ पर वही
संभल सकता है, शायद एक पॉजिटिव अप मूव मिल सकता है। अगर पॉजिटिव अप मूव मिला तो 25,000 पॉसिबल है। यस, यहां पर ये सपोर्ट है 22,500। ये दो लेवल निकल गए, 22,500 और 25,000, और ये न्यूट्रल बार बना हुआ है। अभी महीने में तो 2 बार तो बना हुआ है, न्यूट्रल तो होगा ना। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको डायरेक्शन देगा ना, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं क्या बना ये बना वीकली बार। ये वीकली बार क्या लगता है निफ्टी का? इनडिसीजन, ओपन और क्लोज उसी जगह पे, इनडिसीजन। लेकिन हुआ है 2 दिन, बंद कहाँ हुआ है? 3 दिन और 2 दिन और बाकी है, थर्सडे और फ्राइडे बाकी है। आज था ट्यूसडे और वेडनेसडे, आज का थर्सडे और फ्राइडे बाकी है। 2 दिन में क्या होगा पता नहीं। अगर नीचे गिरावट आई तो यहाँ तक आ सकता है 22,800, ये पॉसिबिलिटी है। अपमूव मिला तो शायद 22,500 पॉसिबल है। तो 2 लेवल मिल गए। ये 23,500 है, सॉरी निकाल दूँ, मार्क कर दूँ, सॉरी 24,500 यहाँ तक जा सकता है, सिंपल। और क्या लगता है? अब देखते हैं डेली में कुछ टिप्स मिलता है क्या। डेली में जो ये तो बार बनाया ना, पहले मार्क कर दूँ। अरे मार्क करना चाहिए। ये नीचे आया ना, इस बार को उसने रोका है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नहीं टूटना चाहिए। मैं इसको कहूँगा 23,200। अगर ये टूटा ना तो गिरावट भारी आएगी यहाँ तक। 22,700 पॉसिबल है, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है यहाँ से तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा 23,700। बस ये एक अपमूव पॉसिबल है। बार तो बना है, इनसाइड है, लेकिन दोनों तरफ जा सकता है क्योंकि ट्रम्प फैक्टर है और कुछ नहीं। हमको देखना है क्या खुलता है आसपास, बस, और कुछ नहीं। अब मैं देखता हूँ इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में क्या लगता है? इंट्राडे चार्ट में यही दिखता है कि शायद एक अपमूव मिल सकता है। साइडवेज मिला, फिर अपमूव मिला। यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है ये 23,300 पकड़ लेता हूँ मैं। चलो, इसके ऊपर है तो हम ठीक है। ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? 23,600 तक। अब 2 अच्छे लेवल मिल गए। अगर फ्लैट खुला और ट्रम्प की कमेंट्री अच्छी रही तो 23,600 भी पॉसिबल है। लेकिन ट्रम्प की कमेंट्री बैड हुई और हिंदुस्तान के लिए खराब हुआ तो 23,300 तोड़ेगा, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। फिर कंटिन्यू होगी गिरावट आते दिनों में। तो हमको ये लेवल्स मार्क करने हैं और कुछ नहीं। और क्या, और एक की बात है, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या नजर आता है? ये है मंथली चार्ट, एग्जैक्टली वही चार्ट, बट दिस इज बेटर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी के हिसाब से, सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से ये बेहतर बैंक है, तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा। अब तक तो पॉजिटिव है। अब देखते हैं वीकली बार क्या लगता है। वीकली बार ये अपमूव मिला और ये 2 जो मुझे पसंद आ रहा है, ये गैप पसंद आ रही है मुझे। ये गैप, ये अच्छा लगता है। इसका मतलब ये साइन दोनों में स्ट्रेंथ है, मतलब अपमूव मिलना चाहिए, तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा बैंक। और क्या, अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक लेवल मैं पक्का निकाल के देता हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो रहा ये लेवल 51,200। ये नहीं छूटना चाहिए 51,200। इसको मैं उड़ा दूँ पहले। ये लो 51,200, ये नहीं टूटना चाहिए। बस ये संभल जाएगा तो यहाँ तक भी जा सकता है 52,000। वहाँ कैसे रिएक्ट करते हैं हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर 51,200 टूटा ना तो यहाँ तक भी आ सकता है 50,000। 50,000 का जब आता हूँ ना तो मुझे सलीम साहब की याद आती है। सलीम साहब की आवाज़ आती है, कितना इनाम थे, शोले पिक्चर का डायलॉग था, तो बोला 50,000 पूरा। बस वो डायलॉग फेमस हो गया। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे क्या लगता है चार्ट? इंट्राडे में जो इंपॉर्टेंट लेवल लगता है, लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है, वो है ये 51,200। जब तक हम इसके ऊपर है ना, गुड, ऊपर जा सकते हैं 51,800। बस ये इंट्राडे में ही थोड़ा रिलीफ मिलता है कि एक अपमूव मिल सकता है। बाकी में तो इंडिसीजन है। हमको क्या करना है? बस यही पॉइंट्स तो मार्क करने हैं, उसी को ट्रेड करना है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।